सो हेलो दोस्तों एंड मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सब कैसे हो? तो उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सब अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छे ढंग से करेंगे। जैसे आप सबको मालूम है कि आप सबकी परीक्षा बहुत ही नजदीक आ चुका है, जिससे आप लोग अच्छे से तैयारी करने में लगे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे टॉपिक लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में सीधे हेल्पफुल लगेगा और मोटिवेशन के साथ आपको कुछ ऐसी चीज बताऊंगा जो आपको अच्छा लगेगा और आप पढ़ने में और मजबूत होंगे। तो इस वीडियो में कुछ खास चीज़ लेकर नहीं आया हूँ, लेकिन थोड़ा-सा मोटिवेशन से रिलेटेड ऐसा है जो आपको कुछ तो फ़र्क पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है ताकि मेरा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें दिया गया है कि कोई सोचता है कि जैसे नज़दीक आ जाता है, कोई तैयारी नहीं किया रहता है, कोई तैयारी करता है, कोई घूमता है, कोई पढ़ता है। तो ऐसे में कुछ ऐसे-ऐसे बच्चे रहते हैं जिसके मन में कुछ डाउट चलता है कि बिना पढ़े परीक्षा में पास कैसे? देखो बच्चों, बिना पढ़े तो कोई पास हो नहीं सकता है। वो सिर्फ कहने का चीज़ है। यूट्यूब पे सर्च मारो, पागल हो जाओ, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे टिप्स बताता हूँ जिससे आपकी ग्रोथिंग बढ़ सकती है और कुछ आगे आपकी लाइफ सेट हो सकती है और आप पास हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दिया जाए बिना पढ़े परीक्षा में पास कैसे हैं। तो इसमें कुछ करना नहीं है, एग्जाम से रिलेटेड है। आपको बताता हूँ कि बिना पढ़े परीक्षा में पास कैसे हैं। तो इसमें क्या करना है, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को देखकर महत्वपूर्ण विषय और बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्नों की पहचान करें। यानी कि कहने का मतलब है, पिछले वर्ष जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, पेपर है, उसको सॉल्व करिए, देखिए और उसी से रिलेटेड हर बार एग्जाम में री रिटर्न होता है। बार-बार वही उसी तरह आता रहता है, उसी पैटर्न के आधार पे आता है, कभी-कभी चेंज भी हो सकता है, ठीक है? तो आगे देखिए और केवल उन्हीं पर ध्यान केंद्रित कीजिए। परीक्षा से पहले अपनी पढ़ाई के लिए एक योजना बनाएँ, नोट्स बनाएँ और कमज़ोर क्षेत्रों को प्राथमिकता दें। यानी कहने का मतलब है कि अपनी पढ़ाई करिए, योजना एक बनाइए, गोल बनाइए, नोट्स बनाइए और अपने कमज़ोर क्षेत्र यानी प्राथमिकता का मतलब है कि अपने कमज़ोर विषय पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है? सफल होने के लिए रिवीजन करना है और स्वयं का टेस्ट लेना महत्वपूर्ण है। साथ ही स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखना और सकारात्मक सोच रखना भी आवश्यक है। यानी कहने का मतलब है कि सफल होने के लिए रिवीजन करना ज़रूरी है। ये बात आप लोग को सही लगेगा या नहीं लगेगा मुझे तो नहीं मालूम है, लेकिन हमारे हिसाब से सफल होने के लिए रिवीजन तो करना पड़ेगा। अपना खुद का टेस्ट लेना पड़ेगा, जिससे आपको मालूम चले कि हाँ, मैंने कितना रिवीजन किया है, कितना मेरे दिमाग में है, कितना मेरे माइंडसेट में सेट हो गया है और उसको टेस्ट लीजिए। अपने आप से पूछिए, मैंने हाँ, आज इतना पढ़ा, इतना मुझे याद है, ठीक है? और हमेशा सकारात्मक सोच यानी अच्छे सोच के साथ रहना चाहिए, ठीक है? स्मार्ट तरीके से तैयारी करें, यानी कहने का मतलब है स्मार्ट तरीके से तैयारी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को हल करें। परीक्षा से पहले पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को हल करें, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न और विषयों को खोजने के लिए पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को देखें। यानी कहने का मतलब जो महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको पिछले वर्ष के जो पेपर है, उसमें आप खोजिए, ठीक है? इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि किन पैटर्नों पर ज़्यादा ध्यान देना है। यानी कहने का मतलब है कि आप पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को देखेंगे तो आपको अनुमान चलेगा। दिमाग में एक ऑटोमेटिक अपने आप हल निकलेगा कि आप किस प्रकार के क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान देंगे तो वही आएगा, ठीक है? एक योजना बनाएँ, एक समय सारणी बनाएँ और उसका सख्ती से पालन करें। यह सुनिश्चित करें कि आपके पास परीक्षा के लिए सभी आवश्यक नोट्स और अध्ययन सामग्री है, ठीक है? यानी कहने का मतलब है कि आप हर विषय का जितने पढ़ें उसका सभी का नोट्स बना लीजिए, एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, जिससे आपको परीक्षा में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। एक बार परीक्षा देने से पहले आप एक बार रिवीजन करके जाइएगा, ठीक है? कमज़ोर क्षेत्रों पे ज़्यादा ध्यान दें, यानी उन विषयों पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, पहचानना है जिसमें आपकी पकड़ कमज़ोर हो और उनके बुनियादी सिद्धांतों को सीखने के लिए कुछ समय व्यतीत करिए। यानी कहने का मतलब जो आपके विषय कमज़ोर है, उस पे ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत है, ठीक है दोस्तों? आप लोग को समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। प्रभावी अध्ययन तकनीक है, रिवीजन पर ध्यान दें, जो भी आपने पढ़ा लिखा उसे बार-बार दोहराएँ क्योंकि इससे ज़्यादा याददाश्त आपकी मजबूत होगी। यानी कहने का मतलब आपका ब्रेन बूस्ट होगा। नोट्स बनाएँ, महत्वपूर्ण बिंदुओं में को एक पेज में या संक्षेप में लिखकर नोट्स बनाएँ। खुद का टेस्ट लें, खुद का टेस्ट लेने से यह पता चलता है कि आपने कितना आज पढ़ा, कितना याद है, ठीक है? हर 2 घंटे की पढ़ाई के बाद आप खुद से अपने आप से सवाल पूछिए, कुछ समय के लिए लिखें ताकि यह पता चल सके कि आपने कितना याद किया है। परीक्षा के दिन और परीक्षा के बाद सकारात्मक सोच रखें, धैर्य और सकारात्मक बनाए रखें और परीक्षा के लिए आत्मविश्वास के साथ जाएँ। यानी कहने का मतलब है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों एवं मेरे प्यारे बहनों, कहने का मतलब है कि परीक्षा के दिन और परीक्षा के बाद आप सकारात्मक यानी अच्छे सोच के साथ जाएँ और परीक्षा बीत जाने के बाद भी अच्छे सोच के साथ जिएँ और आत्मविश्वास यानी विश्वास अपने भरोसे बनाए रखें कि हमने जो लिखा है वो सही है, क्योंकि खुद पे भरोसा किया गया ही विश्वास कहलाता है, ठीक है? तो आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा होगा, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय।